Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see objects in TypeScript. जी हाँ गाइस, तो हमारा ये जो TypeScript सीरीज का 13th वीडियो होने जा रहा है एंड अभी तक प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड आज का वीडियो सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले क्विक अपडेट आप लोगों के लिए ऑसम न्यूज, जहाँ पे मैंने सोर्स कोड सेल को लाइव कर दिया है। यहाँ पे आपको मर्न, रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, HTML, PHP, Node.js, Bootstrap, Next.js और भी एक्स्ट्रा 3 का जो सोर्स कोड है गाइस उसका सेल स्टार्ट हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज़ में ये सब कुछ आपको मिलने वाला है गाइस, बहुत ऑसम है। एंड आप लोगों को और खुश करने के लिए बताना चाहूँगा गाइस कि मैंने Bootstrap, फुल स्टैक, Next.js एंड प्रोफेशनल वेबसाइट, इन तीनों का सोर्स कोड बिल्कुल फ्री में रख दिया। इसको आप एज अ कॉलेज प्रोजेक्ट यूज़ कर सकते हो, स्कूल के प्रोजेक्ट यूज़ कर सकते हो। एंड एट द एंड में बताना चाहूँगा, अगर आप एक सर्वर बाय करने का सोच रहे थे तो गाइस होस्टिंगर में 2023 का अभी तक का सबसे लोएस्ट प्राइस चल रहा है, उसमें सेल चल रहा है। तो थापा 7 कूपन कोड है, इसको भी चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा फॉर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो गाइस लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो गाइस देखिए, मैं चलता हूँ अपने VS कोड एडिटर पे एंड हमेशा की तरह आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम कौन से टास्क करने वाले हैं, मैं आपको कौन सा होमवर्क देने वाला हूँ, सब कुछ यहाँ पे है ताकि आपको बिल्कुल भी बोर फील ना हो, ठीक है। सो देखिए, वी ऑल नो गाइस ऑब्जेक्ट्स क्या है। बेसिकली ये भी एक स्टोरिंग का ही एक हिस्सा है, जावास्क्रिप्ट हेवीली डिपेंडेंट है ऑब्जेक्ट्स पे। सो ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा विद द की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। की वैल्यू पेयर्स के रूप में हम डेटा स्टोर करते, बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट्स में। ईच की इन द ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रिंग और अ सिंबल इन ES6 दैट मैप्स टू अ वैल्यू। मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, एक रियल लाइफ एग्जांपल हम लेते हैं ना, इसको कैसे हम देखो गाइस, एक चीज मैं आपको बोलता हूँ, जावास्क्रिप्ट क्या है, आई मीन टाइपस्क्रिप्ट क्या है, इट्स अ सुपरसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट विद सम एक्स्ट्रा फीचर्स। सो जो जावास्क्रिप्ट में वैलिड है वही टाइपस्क्रिप्ट में भी वैलिड रहेगा, ठीक है। सो कहने का मतलब ये कि अगर आपको ऑब्जेक्ट का बिल्कुल आइडिया नहीं आ रहा है ऑब्जेक्ट्स क्या है, तो गाइस ये जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स, इसमें टाइमलाइन एडेड है। जो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट होगा वहां जाकर आप एक बार देख लीजिए, मजा आ जाएगा। फिर आप देखिए कि ऑब्जेक्ट्स हम जावास्क्रिप्ट में कैसे लिखते थे, अब हम उसको टाइपस्क्रिप्ट में कैसे लिखते हैं, क्योंकि आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो गाइस देखिए, मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ जितना रिलेट कर सकूँ। सो लेट्स कंसिडर अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन्स इंफॉर्मेशन। लेट्स से आप स्कूल जा रहे हो, है ना, आपको स्कूल जाना है, तो जब आप स्कूल जाओगे तो वहाँ पे आपसे आपका कुछ बायोडेटा पूछते हैं, आपसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल करवाते हैं। तो उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कौन कौन से डेटा होता है, कौन कौन सा डेटा होता है बताओ। आपका नाम होगा, आपका एज होगा, मे बी आपका जेंडर हो सकता है, क्या आप स्टूडेंट हो या नहीं, क्या पता चला आप 40 साल के हो एंड आप स्कूल पढ़ने जा रहे हो। कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। एंड देन वी हैव दिस एड्रेस एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एड्रेस इज कि एड्रेस के अंदर भी हम एक और नेस्टेड ऑब्जेक्ट यूज करने वाले हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट। तो ये तो है ना ऑसम, तो मजा आ गया ये तो लेट्स सी कि हम अगर जावास्क्रिप्ट में होते तो इसको कैसे क्रिएट करते, मैं उसको फिर टाइपस्क्रिप्ट में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। इफ यू ऑलरेडी नो कि हम उसको जावास्क्रिप्ट में कैसे करते हैं, आप स्किप कीजिए, डायरेक्टली टाइपस्क्रिप्ट वाले पे आइए, मैं टाइमलाइन ऐड कर दूंगा, है ना, क्योंकि आपका टाइम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और गाइस तो देखिए, इट्स सुपर डुपर इजी कि हमें एक पर्सन का इंफॉर्मेशन क्रिएट करना है यूजिंग ऑब्जेक्ट। सो लेट्स गो विथ पर्सन इक्वल टू दिस इज इट, वी नीड अ नेम, की, दिस इज योर की, दिस इज योर की एंड देन वैल्यू। ऑब्वियसली आपको सिर्फ नंबर छोड़ के बाकी सब आपको डबल या सिंगल कोट्स के अंदर लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। वेट अ मिनट गाइस, अपना नाम से बेटर रहेगा अगर कल के वीडियो में जिन्होंने भी कमेंट की थी मैं उनको एक बार देख लूँ। ऑल राइट, ठीक है, इनका नाम हम ले लेते हैं, ठीक है, दीपांशु। ऑल राइट, इसको मैं कॉपी कैसे करूँ, इस तरीके से मैं कॉपी कर लेता क्योंकि इन्होंने आउटपुट दी है, मुझे अच्छा लगा गाइस। मैं होमवर्क देता हूँ तो आप होमवर्क कर क्यों नहीं रहे हो, कीजिए ना, मैं हूं ना यहाँ पे सही गलत बताने के लिए, ठीक है। सो मैं इसको अभी साइड कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड देन दीपांशु। आई नो ये बहुत इस तरीके से आएगा बट इसको मैं टैकल कर लूँगा। एंड यहाँ पे अगर सिंगल है तो सिंगल ही रखो, ठीक है, इस तरीके से। ऑल राइट, अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एज आई डोंट नो बट मे बी लाइक 26 27 हो सकते हैं, जो भी हो। एंड देन वी हैव दिस इज स्टूडेंट, ऑब्वियसली अभी तो वो काइंड ऑफ यस ट्रू कर देते हैं ना। मेरा यहाँ पे ना मेन मकसद क्या है गाइस, आपको ये दिखाना कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप स्ट्रिंग वैल्यू यूज कर सकते हो, डेटा टाइप, बेसिकली टाइप ही तो इंपॉर्टेंट है। देन दिस इज योर नंबर, देन दिस इज योर बुलियन वैल्यू, ठीक है, ट्रू, इस तरीके से। एंड देन फाइनली एड्रेस, अब वी नीड एन एड्रेस, ठीक है।
सो एड्रेस चाहिए। देखो गाइस, एड्रेस में डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से इंडिया लिख सकता था, ठीक है, मैं डायरेक्टली इस तरीके से यहाँ पे इंडिया लिख सकता था, बट हमें क्या चाहिए, सिटी भी चाहिए, कंट्री भी चाहिए, इनसाइड एड्रेस, इनसाइड एन एड्रेस। तो मुझे अब एक और ऑब्जेक्ट लगेगा, नेस्टेड ऑब्जेक्ट, कुछ जो इस तरीके से। तो आप देख रहे हो गाइस, आप ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के साथ खेल रहे हो। तो अब यहाँ पे लेट्स गो विथ सिटी, ठीक है, एंड सिटी लेट्स गो विथ पुणे, फिलहाल मैं अपना ही वाला ऐड कर देता हूँ यहाँ तो। एंड देन कंट्री तो गाइस पूछने वाली बात ही नहीं है, इंडिया है ना। सो ऑल राइट, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट। मैंने जानबूझ के एक नेस्टेड बनाया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए, हालांकि इतना नहीं है। तो अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, सो यहाँ पे बता रहा हाउ टू एक्सेस ऑब्जेक्ट डेटा। गाइस कैसे ऑब्जेक्ट एक्सेस कैसे करना है, इट्स सुपर डुपर इजी। लेट्स से मुझे कंट्री का नाम चाहिए। सो हम क्या करेंगे गाइस, हम करते हैं console.log, ये जो भी मेरे पर्सन है, डॉट एड्रेस मुझे जाना पड़ता, उसके अंदर डॉट कंट्री। सो बेसिकली हमें ये जो डॉट नोटेशन है उसकी मदद से हम उसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ हम वेबसाइट, आई मीन वेबसाइट बोल रहा हूँ, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एंड उस ऑब्जेक्ट के जो पर्टिकुलर फील्ड्स है उसको हम विद द हेल्प ऑफ डॉट नोटेशन इस तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इजीली, ठीक है। सो गाइस ये तो काम कर जाता है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इसको एज इट इज रखता हूँ, है ना, कंट्रोल एंड देन बैकटिक प्रेस करता हूँ, वी ऑल नो कि गाइस टाइपस्क्रिप्ट है ये, हमें इसको कंपाइल करना पड़ेगा। सो गाइस मैं सिर्फ TSC लिख दूंगा, मेरा ये काम हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ। सो वी हैव डिस्ट फोल्डर एंड देन ओवर हियर वी हैव दिस ऑब्जेक्ट वाला फोल्डर, ठीक है। देखो आपका इस तरीके से बन के बैठा है। अब अगर इसको मैं रन करूँगा तो आप देखो मुझे इंडिया आ गया, ऑसम। तो अब आप बोलोगे भाई टाइपस्क्रिप्ट का है, तो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो नाउ हेयर इज द जादू, हाँ देखना मस्त, देखना ध्यान से देखना। अब लेट से मुझे अपडेट करना है डेटा को, मुझे क्या करना है, डेटा को अपडेट करना है। सो ध्यान से देखिए क्या होता है। लेट्स से मुझे अब कंट्री इंडिया नहीं, मुझे कंट्री अब नेपाल चाहिए। सो लेट्स गो विथ पर्सन डॉट एड्रेस डॉट कंट्री, एंड आई थिंक ये जो पार्ट है इसको मैं हटाता हूँ, है ना। मैं यहाँ पे पहले इसको मैं इक्वल टू, मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे इस तरीके से नेपाल कर देता हूँ, ठीक है। एंड अगेन यही जो सेम चीज़ है इसको मैं इस तरीके से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। Ctrl+S से यहाँ पे एक बार मुझे इसको रन करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताता हूँ कि बिना रन करे कैसे आप इसको डायरेक्टली रन कर सकते हो। वाह क्या बोला मैंने, बट देखिए इंडिया और नेपाल मुझे आए यहाँ पे, ठीक है। अब जादू देखिए, अब आप जादू देखिए कि इंस्टेड ऑफ नेपाल अगर मैं यहाँ पे लिख देता 1 2 3, ठीक है, मैं यहाँ पे चलता TSC करता। सो गाइस देखना क्या होता, देखिए यही मैं आपको दिखाना चाहता था कि जब आप इस तरीके से कोई वैल्यू अगर पुट करना चाहोगे, अपडेट करना चाहोगे, तो जावास्क्रिप्ट में तो ये वैलिड है, जावास्क्रिप्ट में हम कर सकते, बट इन टाइपस्क्रिप्ट हम ये नहीं कर सकते क्योंकि टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। दिस इज इट, दिस इज योर टाइपस्क्रिप्ट। जब आपको मालूम है, मतलब टाइपस्क्रिप्ट को जब ये मालूम है कि कंट्री की जो वैल्यू हमने असाइन की है वो एक स्ट्रिंग है, तो अब आपको सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू ही वहाँ पे पुट करनी है, आप कोई दूसरी वैल्यू को पुट नहीं कर सकते, ठीक है। ऑलरेडी अगर मैं हूवर भी करता हूँ तो आप देख सकते हो मुझे कितने औसम तरीके से बता रहा है, एड्रेस, सिटी स्ट्रिंग, कंट्री स्ट्रिंग। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वाई टाइपस्क्रिप्ट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ टाइपस्क्रिप्ट। अब मैं आपको टाइपस्क्रिप्ट करके दिखाता हूँ, आपको पता चल गया टाइपस्क्रिप्ट में अगर आप काम करोगे तो वो पहले ही ड्यूरिंग कंपाइलेशन ओनली आपको बता देगा भाई एरर है, आप ये गलती मत करो, कंट्री एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही डालो, आप ऐसे नंबर मत डालो, समझ गए। सो देखो ये जो पार्ट है हमें इसको डिफाइन करना जरूरी है, हमें इसका टाइप डिफाइन करना जरूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, पर्सन पे चलो, ऑब्वियसली वी नीड टू राइट दिस कॉलन, ठीक है, हमें इस तरीके से करना पड़ता है। देन कर्ली ब्रेसेस यूज करो एंड दिस इज इट। ये है आपका ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने का तरीका। सो सबसे पहले वी हैव दिस नेम एंड इट्स लाइक अ स्कीमा, जहां पे आप अपने ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन कर रहे हो कि मेरे इस ऑब्जेक्ट में यही प्रॉपर्टी होगी एंड सिर्फ इतना ही होगा। हालांकि एक दो और हैक्स है जिसके थ्रू आप और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, बट मोस्टली यही है आपका, जहाँ पे आपको इसका स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा, डेटा स्ट्रक्चर, कि मेरा ये जो स्ट्रिंग है, आई मीन मेरा जो नाम है ये क्या है, इट्स अ स्ट्रिंग। क्या है इसे, इट्स अ स्ट्रिंग। एंड आपको ना कॉमा नहीं देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एट द एंड में वी यूज कॉमा, वी पुट अ कॉमा, बट व्हेन इट कम्स टू डिफाइनिंग द टाइप देन वी नीड टू यूज दिस सेमी कॉलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई एरर वार्निंग नहीं आएगी। एंड द मोमेंट आपने टाइप डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया, देखो मुझे एरर आ रहा है, बोल रहा भाई ये जो एज है ये तो डिफाइन नहीं किया आपने, तो आप एज क्यों यूज कर रहे हो? तो अब आपको सब कुछ डिफाइन करना पड़ेगा। मेरे पर्सन में नाम होगा, एज होगा, ठीक है, और इज स्टूडेंट, ये जो प्रॉपर्टी है ये भी होगी जो कि होगा बुलेन। एंड अब आप मुझे बताओ कि ठीक है यहाँ तक तो ठीक था, बट अब इसको मैं इसका मैं डेटा टाइप कैसे डिफाइन करूँ बताओ? मैं मतलब क्या लिखूँ, एड्रेस को पहले स्ट्रिंग कर दूँ फिर सिटी का स्ट्रिंग ऐसे करूँ? बताओ हम कैसे कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सो देखो वी हैव दिस एड्रेस। अब एड्रेस में गाइस मैं डायरेक्टली ऐसे चल के, है ना, एकदम सिटी हो जाएगा अपना स्ट्रिंग, आप एक सेमीकॉलम दे दीजिए एंड आप ये जो है कंट्री लिखिए एंड देन यहाँ पे आप स्ट्रिंग दे दीजिए। दिस इज इट। इस तरीके से आप करोगे तो देखो आपका ये काम हो गया। सो दिस इज हाउ यू राइट ऑब्जेक्ट्स इन टाइपस्क्रिप्ट। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम तो गाइस आपने देखा कि हमें ये लिखने की भी नीड नहीं है, क्योंकि टाइप इन्फ्रेंस, वी ऑल नो व्हाट इज टाइप इन्फ्रेंस। इफ़ यू डोंट नो गाइस, इस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, जहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट अपने आप ही डिफाइन कर देता है कि भाई आपने ये वैल्यू असाइन की है तो ये तो स्ट्रिंग है, मतलब ये स्ट्रिंग ही होगा, एज्यूम कर लेता है, इन्फर कर लेता है, ठीक है। सो दिस इज इट, ये है आपका ऑब्जेक्ट एंड ये आप इस तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हो एंड डेटा को आप अपडेट कर सकते हो, लेकिन जो उसका डेटा टाइप अगर रहेगा स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग में ही अपडेट करना है, नंबर है तो नंबर में ही अपडेट करना है। या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। दिस इज योर ऑब्जेक्ट एंड देखो इस तरीके से आपको उसका टाइप डिफाइन करना है। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो, एंड दैट इज लेट्स से मुझे ना अब एक और पर्सन का डेटा डिफाइन करना है, एक और पर्सन, लेट्स से दिस टाइम इट्स मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ तो मैंने देखा था एक और था यहाँ पे इस तरीके से शुभम, है ना, सॉरी शुभो मोपाल, ओके, इसको मैं हटाता हूँ इस तरीके से। सो देखो अब मुझे इसको पर्सन 1 करना पड़ेगा, वो बेसिकली फर्स्ट पर्सन, ये मेरा पर्सन 1। सो द थिंग इज हमें मालूम है कि मेरा ये जो पर्सन, चाहे वो 1 हो, पर्सन 2 हो, पर्सन 3 हो, ये जो एक प्रॉपर्टी है ना, ये जो कुछ फील्ड्स है, दे आर गोइंग टू बी सेम, वो हमारे सेम होने वाले। तो जब हमें मालूम है कि भाई ये प्रॉपर्टी सेम ही होने वाला है, तो मैं हर बार मैं अगर इस तरीके से टाइप को डिफाइन करूंगा तो मेरा सोर्स कोड तो बहुत लंबा हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? लेट्स से मैं वापस एक और यहाँ चिपका देता हूँ, पर्सन 2 दिस टाइम। तो देखो यार, एक पर्सन 1 में भी सेम चीज़ है, पर्सन या पर्सन एंड देन पर्सन 1 में भी सेम ये 4 प्रॉपर्टी है, पर्सन 2 में भी सेम ये 4 प्रॉपर्टी। तो मैं हर बार क्यों डिफाइन कर रहा हूँ इसको? ये तो नहीं है ना सही। तो गाइस इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कल के दिन मैं आपको बताऊंगा टाइप एलाइस एंड देन वी हैव अ इंटरफेस। तो गाइस मज़ा आ जाएगा, जहाँ पे आप इसको एक बार डिफाइन करोगे बाकी जगह पे इजीली हो जाएगा। एंड उसके बाद आएगा फंक्शंस में हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपका जो टाइपस्क्रिप्ट को देखने का नजरिया था वो चेंज हो जाएगा। मैं लिख के देता हूँ, अब एक्चुअल चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होगी, जब धीरे धीरे अब एकदम ओवर सिंप्लीफाइड होता जाएगा, ठीक है। या सो हियर इज अ होमवर्क टाइम गाइस। आई होप आपको पता चला एंड कल का वीडियो और भी ऑसम होने वाला है। एंड इतना आप समझ लीजिए कि कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। सो इट्स सुपर डुपर इजी, मैंने बहुत सिंपल सा रखा आप लोगों के लिए। दैट इज कि आपको एक प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जहाँ पे वी हैव ओनली दिस 3 प्रॉपर्टीज, नेम, प्राइस एंड देन क्वांटिटी, एंड देन आपको उसको डिफाइन करना है यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट। दैट्स इट। या गाइस बस आपको इतना ही करना। आज के लिए मैंने सिंपल से एक टास्क दिया, इतना सिंपल सा अगर आप समझ गए ना, मतलब आप ऑब्जेक्ट समझ जाओगे। मैं लिख के देता हूँ। ऑलराइट गाइस, दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन लाइक या डिसलाइक जरूर कीजिएगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं अपने वीडियो को और कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टारगेट अब हमारा 6 लाख सब्सक्राइबर है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।